वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 79वीं संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज टीम ने ये खिताब जीता है। 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 और बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, यूआरओ, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको 15 से 16 मिनट की क्लास ये करंट अफेयर्स की आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 9 फरवरी को क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को करेंगे रिवीजन। नई दिल्ली में आयोजित एशियन पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने। पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 3 का। रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड किस परियोजना के लिए दिया गया? लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के लिए। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में गोवा ने 7 फरवरी 2026 को गोवा पक्षी एटलस जारी किया है और ये केरल के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शस्त्र किस समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया? सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के लिए। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट मिल गया, डेली पीडीएफ जो 2 दिन वाली पीछे पीडीएफ आपको मिली थी ना वो कल आपको सारी मिल गई। ठीक है, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट मिल गया जनवरी महीने का और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 10 फरवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 79वीं संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज ने किस टीम को हराया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास में खेल खिलाड़ी से संबंधित और वो भी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो सर्विसेज की जो टीम है इन्होंने 8वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है और फाइनल के अंदर किसको हराया था? केरल राज्य को। किसको हराया है? फाइनल में केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी का फाइनल सर्विसेज ने जीत लिया है। किसको हराकर? केरल को हराकर। देखो, प्रतियोगिता का नाम 79वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। सत्र हुआ था 2025-26। आयोजन स्थल असम के अंदर इसका आयोजन किया गया और फाइनल मैच हुआ था डाकुआ खाना स्टेडियम असम के अंदर। विजेता टीम रही थी सर्विसेज, उप विजेता टीम रही केरल। फाइनल स्कोर सर्विसेज का 1-0 केरल का और सर्विसेज का कुल खिताब है ये 8वां और ये खेल है फुटबॉल से संबंधित। यानी कि 79वीं संतोष ट्रॉफी जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका खिताब जीता है सर्विसेज ने। कौन सी बार? 8वीं बार ये खिताब जीता है और इसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पे हुआ था? असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये भी गजब का प्रश्न है और मुझे लग रहा है भी आरपीएससी एसआई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छपेगा। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। इसका उत्तर होगा सौरव कोठारी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में सौरव कोठारी ने 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 पुरुषों के अंदर इन्होंने ही खिताब जीता है। उत्तर होगा सौरव कोठारी। देखो, 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 इसका आयोजन हुआ था 7 से लेकर 27 जनवरी 2026 के बीच में ये आयोजित हुई थी। आयोजन स्थल बहादुरगढ़ हरियाणा के HLCT में ये आयोजित हो चुकी थी, बहादुरगढ़ हरियाणा में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता तो ये रहे थे कोलकाता के क्यूसिस्ट सौरव कोठारी है, वो इन्होंने इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
फाइनल में विजेता की जीत। इन्होंने PACB के एस श्रीकंस को 4-0 से पराजित किया था। तो फाइनल के अंदर किसको हराया था? एस श्रीकृष्ण को हराया था। तो सौरव कोठारी ने ये 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, जिसका आयोजन हरियाणा के अंदर हुआ और कब है? 7 से लेकर 27 जनवरी 2026 के बीच। VO चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण ये देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन चुका है जहां किस तकनीक से युक्त उन्नत प्रणाली तैनात की जा चुकी है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर VO चिंदबरनार। तो ये पोर्ट जो प्राधिकरण है, बंदरगाह है, ये देश का ऐसा पहला बंदरगाह बन चुका है जहां पे क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की जा चुकी है। एंटी ड्रोन प्रणाली आप जानते हो, क्योंकि ये जो VO चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण है, ये देश का ऐसा बंदरगाह बन गया जहां पे क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। अगर आपसे पूछे ये बंदरगाह है कहाँ पे, तो याद रखना ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर ये बंदरगाह है। ठीक है, देखो भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। VO चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण है, ये देश का पहला बंदरगाह बना जहां पे उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। यह प्रणाली 360 डिग्री सर्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करेगी। एंटी ड्रोन प्रणाली की परिचालन सीमा है वो 5 किलोमीटर तक है रहेगी। इसकी जो सीमा रहेगी वो 5 किलोमीटर तक है। इस प्रणाली में निम्न घटक शामिल है, जैसे ड्रोन डिटेक्टर रडार, मैन पैक जैमर। और इस परियोजना का जो समझौता है वो पोर्ट प्राधिकरण और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच हुआ है। यानी कि इस परियोजना के लिए जो समझौता हुआ है वो पोर्ट प्राधिकरण और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो ये देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया जहां पे एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की जा चुकी है। तो VO चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण है कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप की शुरुआत की है। इस प्रकार के कोई भी टेक्नोलॉजीज अगर वैज्ञानिकता से संबंधित ये प्रश्न बनेगा करंट अफेयर्स में, तो RPC लगभग ज़्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। तो इसका उत्तर होगा अश्वनी वैष्णव, जो अपने क्या है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये काम करते हैं। तो इन्होंने बेंगलुरु के अंदर 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया है। देखो क्या होती है ये 2 नैनो सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। लॉन्च की तिथि 7 फरवरी 2026। लॉन्च स्थल बेंगलुरु कर्नाटक। विकसित करने वाली कंपनी है कोवोलकॉम। कौन सी है? कोवोलकॉम। चिप तकनीक है 2 नैनोमीटर इसका नाम है। तकनीकी स्तर ये अत्याधुनिक या फ्रंटियर सेमीकंडक्टर डिजाइन इसका किया जा चुका है। और इसका महत्व क्या है? अधिक प्रदर्शन रहेगा, कम ऊर्जा खपत रहेगी और उन्नत चिप दक्षता रहेगी। ये इसका मुख्य महत्व रहेगा। तो अभी 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च हुई है कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फिनटेक फंडिंग जुटाने के मामले में वैश्विक रैंकिंग के अंदर किस स्थान पे पहुंच चुका है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत है वो फिनटेक फंडिंग जुटाने के मामले में भारत पहुंच चुका है 3रे स्थान पे। अब पहले स्थान पे है USA। पहले स्थान पे कौन है? USA। दूसरे स्थान पे है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पे है अपना देश भारत। यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार भारत है वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। तो मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन द्वारा जारी जियो एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। इस रैंकिंग के अंदर भारत है दुनिया में 3रे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे ब्रिटेन है। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। भारत 3रा स्थान, अमेरिका पहला और ब्रिटेन दूसरा। दक्षिण अफ्रीका ने कितने वर्षों में पहली बार स्वदेशी FMD वैक्सीन विकसित की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब अफ्रीका भी आपको पता है कई बार प्रयास कर रहा है, चीन भी कर रहा है, कोई भी देश है वो हर क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई वैक्सीन जो है उस पर प्रयोग कर रहे हैं। तो अफ्रीका ने कितने वर्षों में पहली बार स्वदेशी FMD वैक्सीन विकसित की है? वो की है लगभग 20 वर्षों के अंदर।
लगभग कितने 20 वर्षों के अंदर एक FMD वैक्सीन विकसित की है। अब देखो डिटेल ये किसके लिए है। देखो दक्षिण अफ्रीका ने पशु स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसके लिए? पशु स्वास्थ्य संरक्षण में। 7 फरवरी 2026 को देश का लगभग 20 वर्षों में पहला स्वदेशी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन पेश की, यानी कि FMD फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन पेश की है। यह वैक्सीन स्थानीय स्तर पर विकसित और निर्मित की गई। इस वैक्सीन का निर्माण एवं विकास है वो कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा चुका है। तो कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकास। उद्देश्य क्या है? FMD रोग नियंत्रण को मजबूत करना, पशुपालकों और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आयाती टीकों पर निर्भरता कम करना। यानी कि सीधी सी बात है, जो पशु स्वास्थ्य है उससे संबंधित है ये वैक्सीन। तो अफ्रीका ने 20 वर्षों के अंदर पहला स्वदेशी है फुट एंड माउथ डिजीज है वो वैक्सीन पेश की है। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल है सत्या का उद्घाटन किसने किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया है। किसने? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं डेली आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे PIB से संबंधित मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो, क्योंकि लगभग एग्जाम में PIB से प्रश्न पुटअप होते हैं। उत्तर होगा श्री जितिन प्रसाद। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी श्री जितिन प्रसाद। देखो वाणिज्य और उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री है श्री जितिन प्रसाद ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख डिजिटल पहल मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया है। तो ऑटोमेशन पोर्टल है सत्या। इस पोर्टल का शुभारंभ नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना गया, कि नागरिकता जो केंद्रित डिजिटल जो शासन है उसी के अकॉर्डिंग इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 जनवरी 2026 को किसे 35वें GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार की बात आई है, प्रश्न छपेगा। तो 35वें GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर बुशरा अतीक को। उत्तर क्या होगा? प्रोफेसर बुशरा अतीक को 35वें GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 से सम्मानित इनको किया जा चुका है। ये है IIT कानपुर के। कहाँ के हैं? IIT कानपुर के। अब देखो इनके बारे में डिटेल। 35वां GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 सम्मानित व्यक्ति हैं प्रोफेसर बुशरा अतीक, जो है IIT कानपुर से। पुरस्कार देने वाला है KK बिरला फाउंडेशन। पुरस्कार का क्षेत्र जैविक विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड मिला। विशेष योगदान प्रोस्टेट कैंसर के आणविक तंत्रों पर शोध किया, जिससे कैंसर उपचार में नई दिशाएं मिली है। अब यहाँ से ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा। और इस पुरस्कार की स्थापना KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में, और इस पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रोफेसर बुशरा अतीक को मिला है IIT कानपुर से 35वां GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025। अब देखो वन लाइनर आपके सामने। करंट M राजा तमिलनाडु के हैं। इन्होंने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025-26 में पुरुष वर्ग के अंदर 65 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता। ये चैंपियनशिप अभी चल रही है, इसका भी समापन 14 फरवरी को होगा। सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय, और साझेदार देश कौन सा रहा था? मिस्र रहा था इसके अंदर। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा बजट 2026-23 के अंदर की जा चुकी है। तो ये वन लाइनर तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DMU ट्रेन को किस स्टेशन से परिचालित किया? तो ये किया है अहमदाबाद से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। और यस्टरडे डोज क्या थी? पंचगंगा और कोयना किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। कौन से तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित है? रुद्र सागर, नाहरकटिया, लखीमपुर और डिगबोई। डिगबोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां कौन सी है? देहरादून घाटी, यानी कि दून वाली जो घाटी है ना वो सारी इसमें आती है। और भारत में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तता 20% से कम है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य में। और मिस्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है मैंग्रोव वन। ये सारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पिछली बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपको मैं डेली करवा रहा हूं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती है? कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है? और सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार है वो जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? अब सीधी सी बात है, अब मैं आपको अलग से छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से एक तो जितने भी महाद्वीपों में जो पठार है ना वो सारे मैं आपको करवाऊंगा, और अलग से जितने भी महासागरों के जो सीमावर्ती जो सागर है ना वो मैं आपको अलग से क्लास है करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मैंने पीछे के एग्जामों में देखा है यहाँ से प्रश्न लगातार यहाँ से बन रहे हैं। ये इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट मिलेगा। एलडीसी 2026 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये आप ज्वाइन कर लेना। एसआई की करंट अफेयर्स की है और सीएटी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।